आई रिक्वेस्ट कि आप हमारे साथ ही रहिएगा। बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है नदीम मलिक साहब ने, सीनियर एंकर पर्सन है। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। सर बड़ी अहम ब्रीफिंग जिसमें ये बता दिया गया है कि हमने अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है और जब भी कार्रवाई करेंगे तो हम बता कर करेंगे, आगाह कर करेंगे। एक और बड़ा अहम पॉइंट के सरहद पार से जो दहशतगर्दी की मुआवनत है वो हमारे लिए सबसे बड़ा मसला करार दे दिया गया है, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, टीटीपी और टीटीए दोनों एक ही सिक्के के दो रुख है। ये कहने को हम कहते हैं कि टीटीपी पाकिस्तान में दहशतगर्दी कर रही है और अफगान हुकूमत उसे कंट्रोल नहीं कर रही, लेकिन अफगान हुकूमत की फैसिलिटेशन के बगैर ये कोई भी खुदकुश हमला, ये जितने भी टेररिज्म के अटैक्स हो रहे हैं पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारों के ऊपर, चेक पोस्ट के ऊपर, एफसी के हेड ऑफिस के ऊपर, हेडक्वार्टर के ऊपर अटैक हुआ, तो इन सब के पीछे दोनों का मुश्तरका अमल है और दोनों ही उसके जिम्मेदार हैं। बहुत बेहतर हो कि पाकिस्तान को अफगानिस्तान पे कभी भी फौजी कार्रवाई ना करनी पड़े। कल रात की तो उन्होंने वजाहत की है, लेकिन आइडियल सिचुएशन ये होनी चाहिए कि हमें उनके खिलाफ कोई फौजी कार्रवाई ना करनी पड़े, बल्कि ये जो दोस्त ममालिक कोशिश कर रहे हैं, तुर्की कर रहा है, कतर कर रहा है, इसके अलावा सऊदी अरेबिया काफी एक्टिव है, तो इन ममालिक की कोशिश से ही जो अफगान तालिबान है उनको ये बात समझ में आ जाए कि एक हमसाया मुसलमान बरादर मुल्क के ऊपर जो पिछले 50 साल से आपकी आबादी के बड़े हिस्से को पाकिस्तान में ठहरा भी रहा है और आपकी बहुत सारी जरूरियात जो है पाकिस्तान के रास्ते पूरी हो रही है, उसी के ऊपर दहशतगर्दी करना कोई अकल की बात नहीं है। और जो दहशतगर्द ग्रुप्स हैं उनके खिलाफ दोनों मिलकर कार्रवाई करें, उधर से अफगान हुकूमत कार्रवाई करे, इधर से पाकिस्तान के सिक्योरिटी के इदारे कार्रवाई करें। एक तरीकाकार ये भी हो सकता है कि कोई मुश्तरका लहर अमल तय करने और जो बॉर्डर एरियाज में जितने भी ये टीटीपी के कैंप्स हैं, हाइडआउट्स हैं, इनकी जो वहाँ तश्कीलें काम करती हैं, उनके खिलाफ मुश्तरका कार्रवाई करें। कोई दोस्त ममालिक को साथ शामिल कर लें। अगर अफगान हुकूमत को पाकिस्तान के ऊपर बहुत एतमाद नहीं है तो सऊदी हुकूमत को एज ऑब्जर्वर वहाँ बुला लें और उनको साथ इंगेज कर लें। लेकिन जब तक इनका खात्मा नहीं करेंगे, कोई भी दुनिया का ऐसा मुल्क नहीं है जो अपने शहरियों के ऊपर, अपने फौजियों के ऊपर, अपने सिपाहियों के ऊपर इस तरह के हमलों को टॉलरेट करेगा जो हम पिछले कई साल से करते आ रहे हैं। तो इसका खात्मा तो जरूरी है, उसके बगैर मुल्क में इस्तेहकाम नहीं आ सकता। अभी इस्लामाबाद में खुदकुश हमला अगर जो खुदकुश बमबार था इनका इस्लामाबाद में पहुंच गया और आपकी क्रिकेट हो रही है और उसके दौरान आके उन्होंने खुदकुश हमला अवर यहाँ इस्लामाबाद में भेज दिया, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है। ये दुनिया के किसी मुल्क के लिए भी काबिल कबूल नहीं होना चाहिए और इसके खिलाफ नेशनल लेवल के ऊपर सोच में कोई इख्तिलाफ राय नहीं है। तो ये दहशतगर्दी का खात्मा करना, सब इस बात के ऊपर मुतफिक है। तरीकाकार के ऊपर बहस हो सकती है, लेकिन इसका खात्मा हर सूरत में यकीनी बनाना जो है वो पाकिस्तान का मफाद है। जी ठीक है नदीम साहब, साथ ही रहिएगा। हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद है। हारिस साहब ये कहिएगा कि कुछ हमले करने वाले सब अफगान ही हैं और 4 नवंबर के बाद से जो है वो 206 दहशतगर्द अब तक मारे जा चुके हैं। तो पाकिस्तान में ये जो अफगानी इन्फिल्ट्रेट हुए हैं दहशतगर्दों की सूरत में, इनको निकालने के लिए भी कोशिशें की जा रही थी। अफगान अबूरी हुकूमत आप समझते हैं कि अब इसके ऊपर कोई एक्शन लेगी? एक वाज़ेह तौर पर पैगाम दे दिया गया है, बता दिया गया है कि हमारा मसला तो हुकूमत के साथ है क्योंकि वो कोई एक्शन नहीं ले रही। अफगान अबूरी हुकूमत से किसी अच्छाई की तवक्को नहीं करनी चाहिए, ना वो इस काबिल है। उनकी कैपेसिटी भी बहुत लिमिटेड है और उनकी इंटेंट भी नहीं है। दो चीजें होती हैं कि एक तो आपकी सलाहियत नहीं है लेकिन आप करना चाहते हैं, तो फिर तो पाकिस्तान मदद कर सकता है, लेकिन वहाँ दोनों ही चीजें नहीं है, इरादा भी नहीं है, सलाहियत भी नहीं है। तो काम तो पाकिस्तान को करना पड़ेगा खुद से, और उसमें अगर दोस्त ममालिक साथ आ जाए तो एक तनाव में कमी लाने में मदद मिल सकती है कि आप बहुत ज्यादा कशीदगी पैदा किए बगैर इन दहशतगर्द ग्रुपों के खिलाफ कार्रवाई करें। कार्रवाई आपको उन बॉर्डर एरियाज में फोकस तरीके से करनी पड़ेगी, क्योंकि ये अफगान सरहद के उस तरफ करीब पाकिस्तानी बॉर्डर के बैठे हुए हैं ये ग्रुप्स, और वहीं से पाकिस्तानी इलाकों पर हमलावर होते हैं। पाकिस्तान में जहाँ से उनको सपोर्ट मिलती है वो पाकिस्तानी ये जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन आजकल सिक्योरिटी फोर्सेज कर रही है उससे इसको वाइप आउट करने में बहुत मदद मिलेगी। लेकिन जब तक उनको सरहद पार से उनकी जो पनाहगाहें हैं उनको डिस्ट्रॉय नहीं किया जाता, तब तक इसका खात्मा यकीनी बनाना बहुत मुश्किल है। इसके अंदर हमारी पिछले 25-30 साल की पॉलिसीज का भी बहुत दखल है। 9/11 के पहले भी जो हम ये 77 के बाद ऑनवर्ड सिचुएशन थी सोवियत यूनियन के इन्वेजन के बाद, तो हमने इन ग्रुपों को पाकिस्तानी जमीन को लॉन्च पैड के लिए यूएस फोर्सेज में, यूएस फॉरेन पॉलिसी की भी यही थी और इंटरनेशनल जो कम्युनिटी है उसकी भी यही पॉलिसी थी कि सोवियत यूनियन को अफगानिस्तान में रोकना है। तो उसके लिए पाकिस्तानी सरजमीन को इस्तेमाल किया गया और उसमें ये ग्रुप बहुत तगड़े हो गए। उसके बाद अमेरिका हमारे ऊपर सैंक्शन लगा के खुद तो चला गया, लेकिन ये भुगतना हमें पड़ा। और 9/11 के बाद वो दोहरा अजाब नाजिल हो गया। पहले तो ये जिहादी ग्रुप थे, उसके बाद अमेरिका ने कई सारे दहशतगर्द था। तो अब हम फंसे हुए हैं दरमियान में, हमें इनको वाइप आउट किए बगैर और एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजी जिसमें गुड और बैड की तफरीक नहीं होनी चाहिए। आज डीजी साहब ने बार बार ये कहा कि हमारे लिए कोई गुड और बैड नहीं है, लेकिन माजी में हमारे पास गुड और बैड की मिसालें मौजूद है, 90 में भी, 9/11 के बाद भी। अब हमें एक पॉलिसी तय करनी पड़ेगी कि ये जितने भी ग्रुप्स हैं जो इंतहापसंद ग्रुप्स हैं, प्राइवेट मिलिशिया है, ये मुसल्लह जत्थे हैं,
یہ پاکستانی زمین کے اوپر ریاست انہیں ٹالریٹ نہیں کرے گی. یہ نیشنل لیول پہ اس میں کوئی تفریق نہیں ہونی چاہیے اور ایک ہی لائن ہونی چاہیے کہ کوئی مسلح جتھا پاکستانی سرزمین کے اوپر ایگزسٹ نہیں کر سکتا. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ ندیم صاحب، آپ نے ہمیں وقت دیا اور اسی کو